यस बैंक के संकट में फंसते ही कई सारे लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कत तब और बढ़ जाती है जब कारोबार ही बैंक अकाउंट के जरिए किया जा रहा हो। दिल्ली में कई पेट्रोल पंप मालिक इस संकट की वजह से बेहद परेशान हैं। 63 साल के कपिल सचदेवा की जिंदगी जैसे थम सी गई है जब से यस बैंक ने खाते से 50,000 रुपए से ज्यादा निकासी पर रोक लगा दी है। सचदेवा का दिल्ली के गाजीपुर में एक पेट्रोल पंप है। वो कम से कम 16 ऐसे पेट्रोल पंप मालिकों में से एक हैं जो पूरी तरह से यस बैंक पर निर्भर हैं। जिन पेट्रोल पंप मालिकों का यस बैंक में अकाउंट है, उन्हें तेल कंपनियों को पैसे देने में दिक्कत हो रही है। उनके करंट यानी चालू खाते हैं। एक दिन में पेट्रोल पंप मालिकों को आमतौर पर तेल कंपनियों को 30 से 40 लाख रुपए का पेमेंट करना पड़ता है, जो मौजूदा हालात में नामुमकिन है। पेट्रोल पंप मालिक अगले 4 से 5 दिनों का पेट्रोल स्टॉक रखते हैं ताकि पेट्रोल पंप बंद ना करना पड़े, लेकिन इन परिस्थितियों में वो कब तक ऐसा कर पाएंगे ये कहना मुश्किल है। In 2012, my outlet was torched in riots. 2012 में हुए दंगों में खोड़ा कॉलोनी में जो मेरा आउटलेट था उसमें आग लगा दी गई थी। इससे उबरने में मुझे 5 साल लगे। मैंने कई लोन लिए, लेकिन अब फिर उसी स्थिति में आ गया हूँ। हमारे लिए चीजें बहुत मुश्किल हो गई है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना चाहिए। 52 साल की काजल बत्रा के पति कारगिल की जंग में शहीद हुए थे। काजल का बुराड़ी में एक पेट्रोल पंप है। वो कहती है कि यस बैंक के एग्जीक्यूटिव ने उन्हें अप्रोच किया और पैसे जमा करने वाली मशीन BNA यानी बंच नोट एक्सेप्टर के बारे में बताया। बैंकों में बड़ी रकम ले जाकर जमा करने के झंझट से बचने के लिए उन्होंने BNA मशीन लगवा ली थी। यस बैंक ने एक ऑफर किया था BNA मशीन्स जो इंस्टॉल्ड की गई थी स्पेसिफिकली हमारे पंप्स के यूज़ के लिए। पंप से पैसे को लेके जाना, बैंक्स में डिपॉजिट कराना बहुत एक टीडियस जॉब है जो बहुत स्केरी है। लास्ट फ्यू इयर्स में आपने देखा होगा कितनी स्नैचिंग और इतने इंसिडेंट्स हुए हैं, जिससे अपने आप को सेव करने के लिए हमारे को ये अरेंजमेंट बहुत अच्छा लगा। 25 साल के वैभव मित्तल विकासपुरी में एक पेट्रोल पंप चलाते हैं। उनका अकाउंट भी यस बैंक में था। अब वो नए अकाउंट के लिए दूसरे बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं। हमने 5-7 बैंक को अप्रोच किया है। 5-7 बैंक ने जब भी अप्रोच करते हुए उन्होंने हमें यही कहा है कि आपका अकाउंट नहीं खुल पाएगा क्योंकि आपके कैश डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा है, और अगर कैश डिपॉजिट्स भी अगर हम कह रहे हैं एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो कहते हैं बैलेंस जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। 44 साल के निश्चल सिंघानिया का दिलशाद गार्डन में पेट्रोल पंप है और उन्हें काम करने वालों को सैलरी देने में दिक्कत हो रही है। हमें नहीं पता कि कंपनियों का भुगतान कैसे किया जाएगा। पिछले 2-3 दिनों से हम अपने बचत खाते खंगाल रहे हैं कि जैसे तैसे तेल कंपनियों को भुगतान कर दिए जाएं। इसके अलावा अपने यहाँ काम करने वालों को भी सैलरी देनी होगी। जैसे तैसे हम अगले महीने दे देंगे, लेकिन फिर अगले महीने का क्या होगा। RBI से हम अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल पंप डीलर्स के बारे में कुछ रियायतें दें, जिससे वो सामान्य रूप से अपना काम जारी रख सकें। यस बैंक को रीस्ट्रक्चर करने का जो प्लान बना है, उसके तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है कि वो यस बैंक में इन्वेस्ट करेगा। इसकी वजह से कुछ हद तक अब ये आशा बनी है कि स्थिति संभलेगी, पर पेट्रोल पंप मालिकों जैसे लोग जिनका भारी मात्रा में पैसा यस बैंक में जमा है, उनके लिए अब भी डर और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नई दिल्ली से सुकीर्ति द्विवेदी।